हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिसोर्स स्कॉलर। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे पास तमाम जो क्वेश्चन आते थे कि मैम हमें इस क्लास में एडमिशन लेना है, इस बोर्ड में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है, एंड देन मैम अगर हम एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद हमें कौन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या गारंटी है कि हम पास हो जाएं या नहीं होंगे, और हम कैसे ट्रस्ट करें कि आप ट्रस्टेड हो, हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तमाम क्वेश्चन आपके रहते थे। तो इसमें एक टेस्टिमोनियल वीडियो है, मेरी स्टूडेंट मेरे साथ है जिसने हाल फिलहाल में ही एनआईएस बोर्ड से अपना 10th क्लियर किया हुआ है, अच्छे परसेंट से क्लियर किया हुआ है। तो वो अपनी पूरी 10th की जर्नी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली है, जिससे आप सभी को पूरा का पूरा एनआईएस का पैटर्न समझ में आएगा, क्या क्या चीजें होती है, वन बाय वन स्टेप समझ में आएगा, और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके एडमिशन से लेके पूरा का पूरा फर्दर स्टडी से लेकर के रिजल्ट तक के लिए। तो आइए चलते हैं, उनसे अगली बातचीत करते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट गणित अपना पूरा नाम और ऑडियंस को बता दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विमल लक्ष्मी द्रविड़। ओके विमल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पूछती हूँ कि ऐसा कोई हेजिटेशन तो नहीं कैमरे का, या फिर आपका फेस रिवील किया तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ नो मैम, नॉट एट ऑल। ओके फाइन। तो पहला क्वेश्चन है विमल कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो आप? मैम मैं रामघाट वाराणसी में हूँ। वाराणसी। तो विमल थोड़ा सा फट्टे क्वेश्चन पूछते हैं, फैमिली में आपके कौन कौन है? मैम फादर है, मदर है और मैम भाई बहन है। भाई बहन है। तो फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बता सकते हो? मैम फादर मैम वो संस्कृत एंड मैम वेदास के वो टीचर हैं और मैम वो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर है वेदास में, वेरी गुड। और आपकी मदर क्या करते हैं? मैम वैसे तो मैम वो बाई प्रोफेशनल में एक म्यूजिशियन है, बट अभी वो हाउस वाइफ है, अब नहीं गाती है। अच्छा, बाई प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, उनका हॉबी था। यस मैम। बट अभी ओके फाइन, कोई नहीं, अच्छा लगा जान करके। ठीक है, तो विमल आपने किस क्लास में एडमिशन लिया हुआ था हमारे यहाँ पे? मैम मैंने एनआईएस बोर्ड में क्लास 10th में एडमिशन लिया था। 10th में आपने एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया हुआ था, किस ईयर में, क्या सेशन था? मैम सेशन 2023 अक्टूबर 2023। अच्छा, तो इससे पहले आपने सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड को सर्च किया था कि आप डायरेक्टली एनआईएस पे ही आए थे? मैम डायरेक्टली एनआईएस पे आए थे। आपको सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड का नहीं पता था या फिर एनआईएस का पता था, क्या रीजन था इसके पीछे? मुझे एनआईएस का मतलब मेरी सिस्टर ने बताया था, तो मैंने भी मतलब फिर सोचा कि उन्होंने कहा है तो अच्छा ही होगा, रिलायबल होगा, और यहाँ के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे स्टूडेंट्स ने जो भी। ओके ओके, तो आपने अपने एंड पे सर्च किया कि एनआईएस आपका वैल्यूएबल है, आगे आपकी फर्दर स्टडीज में ये वैल्यूएट करेगा, एंड देन आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा और रिव्यूज के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया, ये बताना चाहते हैं? यस। ओके, तो विमल 10th में आपने एडमिशन लिया था, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके 10th में? मैम मेरे 10th में सब्जेक्ट थे सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ओके हिंदी, इंग्लिश एंड मैम वोकेशनल सब्जेक्ट में बेसिक कंप्यूटर थी। ओके, सो डियर्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप एनआईएस के पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लेते हो, चाहे अक्टूबर में चाहे अप्रैल में, किसी भी ईयर में, तो इसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 5 तो होते ही हैं, साथ में आपको एक सब्जेक्ट जो होता है वो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, जो कि 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया हुआ है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हो तो उसके साथ आपका ये वोकेशनल कंपल्सरी है, जो कि आपको लेना होगा और आपको उसका एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एंड ऑल सारा देना होगा। ओके विमल, तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि आपने फिर एडमिशन लिया हमारे यहाँ पर, तो आपको यहाँ से कैसे गाइडेंस मिला, क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड हुई, कैसे हेल्प हुआ सारा? मैम जब मैंने एडमिशन यहाँ लिया था तो आपने बुक्स प्रोवाइड किए थे, गाइड बुक्स प्रोवाइड किए थे। फिर मैम मुझे पोस्ट से सभी सब्जेक्ट्स के बुक मिले थे, प्रैक्टिकल मैनुअल में मिले थे, और आपने जो है आपके चैनल से मैम लेक्चर्स से भी प्रिपरेशन अच्छी होती थी, और आप PDF वगैरह, नोट्स वगैरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपने भेजा था। और मैम इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे आपने वो भेजा था। और इसके अलावा यहाँ करियर सोल्यूशन से ट्यूशन भी हम एक महीने की हम साइंस और मैथ्स की मदद थी, वो भी अच्छी थी। ओके विमल, तो आप फाइनली पास हो गए हो, तो एक बार ऑडियंस को अपना परसेंट यहाँ पे रिवील कर दो, कितने परसेंट आपको मिले हुए हैं हाई पे? हाँ मैम, मुझे 75 to 80% मिले हैं नई स्कूल में। अच्छा, तो आपने 75 to 80 गेन किया हुआ है। Yes, ओके, तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो आप उसको चेक कर लोगे, उसको प्रिंट होकर ही आएगा। तो डियर, आप एक बार पूरा अपना पैटर्न बताओ कि आपने एडमिशन लिया, उसके बाद कौन सी चीजें हुई, उसके बाद कैसे हुआ, एंड आप फाइनल एग्जाम पे पहुंचे, है ना? तो क्या क्या जर्नी था, क्या क्या स्टेप्स आप थोड़ा सा बताओ। ओके मैम, जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तब उसके बाद मैम हम लोग को TMA बनाना था, बेसिकली असाइनमेंट था 20 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट का, वोकेशनल का नहीं था। तो वो हम लोग के परसेंट इंक्रीमेंट के लिए था, तो वो हमने बनाया था, और उससे हम आपने मतलब हमें TMA सर्विस भी प्रोवाइड किए थे, तो उससे हम लोगों ने जब बनाया तो हमारे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 18 to 19 मार्क्स अच्छे आ गए थे। और फिर मैम उसके बाद हम लोग के पास टाइम था तो हमने उसमें प्रैक्टिकल की भी थी, प्रैक्टिकल की भी हम लोग को फाइल्स बनानी थी सब्जेक्ट की, तो वो भी आपके चैनल से हमने बनाया। तो उसमें भी हमें जो है ऑलमोस्ट फुल ही मार्क्स मिले थे, और हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था, तो वो भी मैम उसी में से आया था। और फिर मैम लास्ट हम लोग का एग्ज़ामिनेशन था, तो उसके लिए भी हम लोग ने जो आप PDF आपने भेजा था उससे प्रिपरेशन किया था, और
जो सैम्पल पेपर में थे उससे प्रैक्टिस किया था, तो वो भी क्लियर हो गया था। और टफ पेपर नहीं था। ओके, तो विमल यहाँ पर मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा बहुत टफ पेपर नहीं थे आपके 10th के NIS के, तो एक बार आप ऑडियंस को ये क्लियर कर दो कि जो बच्चे CBSE से उठकर आते हैं, ICSE से उठकर आते हैं, अदर किसी भी स्टेट से उठकर आते हैं हमारे पास, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैम क्या ये जो NIS का सिलेबस है वो इसके रेलिवेंट है, इसके पैरेलल है, ऐसा है या नहीं, या फिर ये बिल्कुल डिफरेंट है और डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दो आप। नहीं मैम, ऑलमोस्ट जो है नियर अबाउट CBSE की जो सिलेबस है वही चैप्टर्स हैं, और बस उससे थोड़ा सा ब्रॉड वे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अब ओपन स्कूलिंग बच्चे खुद से मतलब नॉन स्कूलिंग है तो बच्चे खुद से पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। बट नहीं तो बहुत अच्छा है सिलेबस, और वही सेम ही सिलेबस है, और पैटर्न्स भी जो है करीब करीब सेम है, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती, टफ नहीं पड़ता है CBSE वाले स्टूडेंट्स को। ओके डियर स्टूडेंट, तो एक बार यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर आप किसी भी बोर्ड से उठकर आते हो, पिछला आपका कोई भी बोर्ड रहा हो, जो उसका सिलेबस है सेम सिलेबस आपके इस NIS का भी होता है। अगर आप इंग्लिश हिंदी की बात करो तो थोड़े से जो उसकी आपकी स्टोरीज वगैरह होती है वो लिटरेचर सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज के जो आपके सिलेबस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो ऑलमोस्ट वही होता है जो आपने पिछला पढ़ा होता है। और बल्कि थोड़ा सा ये ईजी भी कर देता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप ओपन स्कूलिंग के बच्चे होते हो तो वहाँ पे स्कूलिंग तो होता नहीं, टीचर्स की हेल्प मिल नहीं पाती है, तो थोड़ा सा इसको आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दिया जाता है और चीजों को और ज्यादा इजी कर दिया जाता है। तो ये बताओ आप विमल कि आप उन स्टूडेंट में से थे जो एग्जाम से मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा परेशान थे और नर्वस भी थे, और मुझे बार कॉल करते थे कि मैम ये कैसे होगा, ये चीजें कैसे होंगी, मुझे डर लग रहा है कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी, तो ये दिक्कत आपके साथ हमेशा रहती है, आप नर्वस फील करते थे, तो मैंने वहाँ पर आपको गाइड किया। तो बताओ ये पूरी जर्नी आपके लिए कितनी टफ रही, उसमें मेरा कितना इंपॉर्टेंट था, रोल था, या फिर इस पूरा जो आपको टीम यहाँ से मिला, सर्विस मिला, उसका कितना रोल था आपके लिए? मैम बहुत मैम रोल था मैम, वेदर मैम असाइनमेंट या फिर मैम जो प्रैक्टिकल्स बनाने में, और मैम स्पेशली एग्जाम्स में उसके रिलेटेड आपने काफ़ी लेक्चर्स भेजे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने भेजे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने भेजे, और मैम इवन ट्यूशन भी यहाँ से ट्यूशन सर्विस भी प्रोवाइड की गई थी, तो वो भी मतलब बहुत ही बेनिफिशियल थी। सर भी मतलब बाकायदे नोट्स भी डेली बनाते थे, होमवर्क भी देते थे, और जो कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मतलब होती थी ऐसे वीकेंड में, तो वो सब भी बहुत अच्छा था। तो उससे धीरे धीरे करके इतनी कॉन्फिडेंस गेन मिलेगा कि हाँ जो है अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो विमल ये बताओ आपका कि प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम के लिए चीजें कैसे हुई थी, आप कहाँ पे गए थे? मैम प्रैक्टिकल एग्जाम एंड थ्योरी एग्जाम दोनों ही सेंटर मेरे अलग अलग पड़े थे, और मैं वहाँ स्ट्रिक्टनेस भी थी, और पेपर मतलब बहुत ही फेयर तरीके से मतलब होता है, हम लोग के जो भी पेपर थे, चाहे प्रैक्टिकल में हो थ्योरी में, चीटिंग वगैरह ये सब नहीं थी, अच्छा था, कोई इनकन्वीनियंस नहीं था। अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे कि आपके अदर बोर्ड्स में होता है, तो आपको वैसे ही फील हो रहा था कि आपको कैसा फील हो रहा था वहाँ पे? हाँ मैम वैसे ही लगता था कि जैसे अदर बोर्ड्स में एग्जामिनेशन की जाते हैं वैसे एग्जाम हॉल में रखा था। अच्छा, तो ज़्यादा अंतर नहीं लगा आपको। ओके, तो विमल अब ये बताओ कि आप 10th पास कर चुके हो, आपके हाथ में NIS का रिजल्ट है, आप अच्छे परसेंट से पास हो, तो आगे क्या सोच रहे हो आप, आगे क्या परस्यू करने का सोच रहे हो, क्या सपने हैं आपके? मैम मैंने सोचा कि मैं जो है आगे टीचिंग मतलब करूँगी। ओके, और मैं एक CBSE पैटर्न बोर्ड में एडमिशन लूँगी। ठीक है। तो विमल आप तो 10th में NIS से पास थे, तो आपने CBSE के मुझे पता है कि यहाँ तक आपने कई सारे स्कूलों को अप्रोच किया CBSE पैटर्न के, तो वहाँ पर इस NIS के रिजल्ट को वैलिड मानते हैं या नहीं मानते? यस मैम वैलिड मानते हैं। आपने पता किया था वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? यस मैम। ओके, तो विमल क्या क्या बनना चाहते हो, क्या सपने हैं आपके आगे? मैम मैंने सोचा कि मैं टीचर बनूँगा बाय प्रोफेशन। अच्छा, आप टीचर बनोगे और बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छा है। तो विमल फाइनल इस बातचीत को यहाँ पे क्लोज करते हैं, उससे पहले मैं कहूँगी कि आप उन बच्चों को कोई थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो जो बच्चे निराश हो जाते हैं, फिर उनका कम्पार्ट आ जाता है, या फिर किसी कारण से उनकी स्कूलिंग छूट जाती है और उनको लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनके लिए कोई थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो? यस मैम, जिन भी बच्चों के मतलब कम ग्रेड्स आते हैं, फिर उनका किसी कारण से कंपार्टमेंट हो जाती है, स्कूलिंग मतलब छूट जाती, तो वो इजीली NIS में एडमिशन लेकर के अपनी स्कूलिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और NIS में एडमिशन लेने के कारण वो अगर किसी और जॉब में भी हो, मतलब जॉब अगर करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो तो भी वो ले सकते हैं। यहाँ की मतलब फीस भी बहुत ही मिनिमम है और उन्हें फुल सपोर्ट भी मिलेगा, और वो ईजिली जो है क्रैक भी करेंगे। ओके विमल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप कि ये जो बातचीत पूरी निकल के आई है वो हमारे ऑडियंस को, हमारे उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो कि अपना आगे का करियर NIS में परस्यू करना चाहते हैं। सो आपको मेरे तरफ से, मेरी पूरी टीम की ओर से, पूरी डिस्टेंस स्कॉलर की टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करो। थैंक यू। ओके, आप सभी को भी धन्यवाद।